आज दिनांक 26 जुलाई धनबाद महावीर नगर भूदा छठ तालाब का मामला धनबाद अंचल में देखने को मिला। आवेदक अनिल कुमार यादव ने बताया कि गर्मी में पीने को पानी नहीं मिलता। महावीर नगर तालाब में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। गंदा पानी होने के कारण निवासी पानी खरीदकर पीते हैं। धनबाद प्रशासन पर्यावरण और जल स्रोत को लेकर रोज बैठक करते हैं, लेकिन धनबाद अंचल में गंदगी भरा तालाब नहीं दिख रहा है। धनबाद डीसी के आदेशानुसार जल स्रोत बंद करना अपराध है। इस विषय पर पूछने पर धनबाद सीओ शशिकांत शिंकर ने बताया कि नगर निगम को सफाई करने का काम दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार मिश्रा। हम आज आए हुए हैं धनबाद सर्किल, और यहाँ जो मामला है भूदा छठ तालाब का। तो भूदा छठ तालाब का मामला बहुत पुराना और जटिल भी, लेकिन भूदा छठ तालाब जो है जल स्रोत है। अब जो है हम यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, देखिए अभी हम सीओ साहब से इस बारे में जानना चाहे तो सीओ साहब ने बताया कि वो जो ज़मीन है वो रेती है, वो कहीं नक्शा में तालाब नहीं दिखाया गया। जबकि 2000 हमारे साथ में हैं अनिल जी। अनिल जी, आप हमको बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट है आपके पास? ये देखिए, ये 2017 में इसको सीओ साहब का रिपोर्ट है। ये देखिए 3 एकड़ 20 डिसमिल इसमें तालाब है जिसमें अतिक्रमण किया गया था, इसको रोक लगाते हुए ये सीओ साहब इसी सर्किल से रिपोर्ट किया गया है कि 3 एकड़ 20 डिसमिल तालाब 20 डिसमिल का तालाब है 2017 में। ये जो है 7/6/2017 का रिपोर्ट जी। और दिखाइए और क्या पेपर है। इसी तालाब का रिपोर्ट इसमें भी दिए हैं, सर भी दिए हैं। देखिए ये आपका 12/9/2024 को इस हाईकोर्ट के आदेशानुसार जलकुंभी पनकुट्टी से भरा हुआ है तालाब, और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार इसको खरीद बिक्री पर वर्जित है, रोक लगाते हैं। ये जो है 2024 में है, और हाई कोर्ट का आदेश है कि रहती हो चाहे सरकारी, रहती हो, सरकारी हो, चाहे जो भी हो, पर्यावरण के लिए जल का संरक्षण आवश्यक है। इसलिए ये तालाब बंद कराना कानूनन अपराध है। और इसमें डीसी साहब भी अभी आदेश किए हैं, पेपर है हमारे पास। अच्छा, नोटिस भी है ना? हाँ, नोटिस देखिए 2025 को नोटिस किए हैं 5 गो, देखिए अतिक्रमण के अनुसार। अच्छा, ये जो है सीओ साहब, ये जो है 5 आदमी पर नोटिस भी किए था। डीसी साहब का जैसा कि आदेश आया है कि जहाँ भी जल का स्रोत है वो सभी जगह का उसको जांच करना है। तो इसके बारे में हमारा जहाँ तक जानकारी है कि 2 झरिया का सिर्फ गया हुआ लिस्ट है। हम लोग का धनबाद सर्किल का एक तो मामला भी पेंडिंग है आपके यहाँ भूदा का। वो पेंडिंग नहीं है, वो रेती खाता की जमीन है, जो साफ सफाई की बात करनी है, ठीक है, वो साफ सफाई भी नगर निगम करेगा जी। वो उसका क्या एरिया, क्या रकबा है जी। बस हमसे अभी जो आवेदक है वही पूछ रहे हैं कि उसका कितना एरिया है, केवल ये बता दिया जाए। इससे संबंधित पूर्व में भी रिपोर्ट हमारे पूर्व में भी सीओ के द्वारा 3-4 बार जा चुका है। वो रेती खाता है, ये अतिक्रमण के लिए आ जाए हटाने के लिए, तो रेती ज़मीन पर लोग अतिक्रमण नहीं चला सकते हैं। वो रेती ज़मीन हम लोग से दूर रहना है। अब जहाँ तक तालाब की साफ सफाई है, हमारा एक प्रतिवेदन जायज अगर जाना है तो भेज देंगे हम। सर, इसमें पर्यावरण के लिए जल स्रोत का तो रहना बहुत आवश्यक है। तो अगर ये तालाब बंद हो जाएगा तो आसपास का जो है जल स्रोत खत्म हो जाएगा। पहली बात जान लीजिए, खतियान में तालाब नहीं है। खतियान में तालाब नहीं है। अच्छा, हाँ, अगर पानी जमा हुआ को तालाब बोलने लगेंगे तो सही नहीं रहेगा। पीछे में तालाब नहीं है वो। पीछे कुछ फंड भी आया था गवर्नमेंट से वो तालाब बनाने के लिए, तो फिर ऐसा कैसे था सर? ये तो ये डिपेंड करता है कि आया था, बना या नहीं बना। अब फंड कब आया था, उस फंड का क्या उपयोग हुआ, ये देखने के लिए। तो तालाब खतियान के अनुसार तालाब नहीं है। खतियान के अनुसार तालाब नहीं। बड़ो बांध तो लिखा हुआ है कोटा में सर, वो उसमें कुछ एरिया बांध लिखा हुआ है, बाकी जमीन में बाइक लिखा हुआ है, ठीक है। बाइक का मतलब तालाब नहीं होता। ये खैर जो भी रेती का भी है तो ये नगर निगम या जो भी सिस्टम का हिस्सा उसको परचेज कर लेना चाहिए ना सर, क्योंकि
जल संरक्षण बहुत जरूरी है। फंड कहाँ से आएगा इसके लिए? अगर सरकारी जल निकाय को नगर निगम खरीदने लगे तो फंड कहाँ से आएगा ये बताइए। फंड की कमी है। जी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आया हुआ है कि जहाँ भी जल निकाय है, बड़ा जल निकाय जिसका है, उसको संरक्षित किया जाए, जी चाहे वो रेती हो, चाहे वो निजी हो, चाहे सरकारी हो। जी तो उसी के प्रयास में इन लोग लगे हुए हैं, कुछ भूदा निवासी लोग, जी कि हमारा जो हम लोग वहाँ पे जो तालाब के रूप ले लिया है जमीन पर, जी उसको हम लोग साफ सफाई करवा के उसको जीर्णोद्धार करें, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जैसा कि सीओ साहब ने बताया कि वो जो ज़मीन है वो खतियानी है। अब हम बात करेंगे इस बारे में अनिल सिंह से। और इसके अलावा डीसी साहब का भी आदेश है। तो अभी जो हम पूछे सीओ साहब से, तो सीओ साहब जी का कहना है कि नहीं, वो जो जल स्रोत है वो रहती है और जो है उसमें कहीं खतियान में जो है इसका जिक्र नहीं किया गया, न ही नक्शा में। नक्शा में तालाब है, गोटे एक ही तालाब है, उसका नक्शा तो बना हुआ है। अब हम इस बारे में बात करेंगे, जो कि तालाब पक्ष की ओर से लड़ रहे हैं, लगातार लड़ रहे हैं अनिल सिंह यादव जी से। अनिल यादव जी, अब इस बारे में बताइए क्या मामला चल रहा है, कहाँ तक चला है, और अभी सीओ साहब क्या बोल रहे हैं, डीसी साहब क्या बोल रहे हैं, सब बताइए। जी, डीसी साहब के पास हम लोग गए थे, ये तालाब का मैटर जब नोटिस निकाले थे सीओ साहब, ये मट्टी भरना गैर कानूनी है और हाईकोर्ट के आदेश को लगाते हुए लिखे थे कि इस तालाब को आप बंद और रोक नहीं सकते हैं, चाहे जिस भी प्रकार के भूमि को हो। और उसी के आधार पर नोटिस किया गया था, थाना को भी सूचना दिया गया था। अभी भी बांध को काट दिया गया है। हम लोग डीसी साहब से मिले, हम लोग कहने का मतलब डीसी साहब बोल रहे हैं कि रेती हो चाहे गर्मजरुआ हो, तालाब किसी भी प्रकार के होगा, कोई अतिक्रमण करेगा और उसको गंदा करेगा तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो सीओ साहब द्वारा बोला गया था हम लोग को कि तालाब का सफाई के लिए हम नगर निगम को दे देंगे चिट्ठी, लेकिन आज तक नगर निगम सफाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमको सीमांकन करके देंगे तब ना हम सफाई करेंगे। थाना प्रभारी भी बोलते हैं कि हमको जो सीओ साहब बोलते हैं कि अतिक्रमण को रोकिए, तो हमको सीमांकन करके देंगे तब ना हम अतिक्रमण को रोकें, कहाँ पर तक तालाब है। इस तरीके से हम काम कैसे कर सकते हैं? अतिक्रमण के आप कैसे रोक सकते हैं? हाँ। अतिक्रमण तो प्रशासन आप कैसे रोक सकते हैं? नहीं, तो सीओ साहब बोलते हैं कि अतिक्रमण को हम रोक लगा दिए, फिर भी उस पर आज भी अतिक्रमण किया जा रहा है। और थाना को भेजते हैं तो थाना बड़ा वो बोलते हैं कि हम किस तरीके से अतिक्रमण को रोकें। जब एरिया निकाल के देंगे कि इतना दूर में तालाब है तो उतना दूर में हम रोक सकते हैं। इसी बात का लड़ाई था। और सफाइया नहीं हो रहा, नगर निगम में बोलते हैं कि हमको एरिया निकाल कर देंगे तो ना साफ करेंगे। तो सीओ साहब अभी आपके सामने बोले कि हम एरिया निकाल करके हम नगर निगम को दे देंगे, तो सफाई करने का आदेश देंगे, तो बस सफाई करवा दीजिए आप, बाकी अपना प्रक्रिया करते रहिए। लेकिन जो है डीसी साहब के यहाँ जो लिस्ट है उसमें तो इसका जिक्र नहीं है, नहीं दिए, भूदा तालाब का नहीं दिए, उसमें तो सिर्फ है झरिया का 2 तालाब का। हाँ, इसका अतिक्रमण का कुछ रिपोर्ट नहीं दिए। अच्छा, क्यों? धनबाद शहर के बारे में सीओ साहब से बात की है, क्या बोले? हाँ, बोले हैं सीओ साहब बोले कि वो रेती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन डीसी साहब तो बोल रहे हैं कि रेती भी होगा तो जल स्रोत कोई भी है, रेती हो चाहे सरकारी हो, उसका बंद नहीं कर सकते किसी भी हालात में। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है महोदय। हाँ, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है, इसमें लगा हुआ है। पर्यावरण के लिए पानी बहुत जरूरी है। अगर मान लीजिए तालाब बावड़ी सब सूख जाएगा, आसपास का जो है समूचा लेयर गिर जाएगा, ये तो बहुत जरूरी है। तो हमको कहने का मतलब एक ही चीज़ है, सीओ साहब बोल रहे हैं कि रेती है तो रेती भी खतियान में लिखा हुआ है, बड़ो बांध, वो खोटा में लिखा हुआ रहता है तो बड़ो बांध झारखंड में, तो आज बड़ो बांध जो लिखा हुआ है बेकार बांध लिखा हुआ है। आपको जो डैम है हम लोग को लिखा हुआ है, तो बड़ो बांध का मतलब तालाब तो होता है, वो बड़ो बांध लिखा हुआ है, लेकिन अब उल्टा पुल्टा समझाते हैं हम लोग को। अब इनसे हम तो बहस नहीं कर सकते हैं ना। अब जो भी प्रक्रिया है, अब डीसी साहब से फिर मिलेंगे इस विचार पे, सर इस पर देखिए अगर क्या करना है आपको। आप डीसी साहब से कब मिलेंगे? अब डीसी साहब से मिलेंगे हम अगला शुक्रवार को। ऐसे हमको दिए हैं रिपोर्ट अथी के लिए, सीओ साहब को भी वो चिट्ठी लिखे हैं और एसी साहब को लिखे हैं और एसडीओ साहब को भी लिखे हैं, इसको संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई कीजिए, ये समाधान में इसको डाल कर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। तो देखिए अब क्या करते हैं, तो 4-8 दिन के बाद मिलेंगे हम इस हिसाब से, उसके बाद निर्णय होता करना है। तो जैसा कि आप देख रहे थे, भूदा महावीर नगर या भूदा महावीर नगर का छठ तालाब एक हुआ करता था, जो कि अभी जलकुंभी वगैरह से भरा हुआ है।
और इसमें अनिल जी के अनुसार भू माफिया लोग जमीन जो है बेच दिए हैं, लोग खरीद रहे हैं। इसी के बारे में इन्होंने कई बार सूचना दिया, सर्किल ऑफिस में, डीसी ऑफिस में भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा कार्रवाई नहीं किया जा सका है जिससे संतुष्टि हो सके। और खरीदी की वो था, फिर भी बेचा जा रहा है जमीन को। रजिस्ट्री भी चढ़ाया हुआ है, पंजीकृत में भी चढ़ाया हुआ है, हम पेपर भी दे सकते हैं आपको। क्योंकि तालाब को खरीद बिक्री करना एकदम गैर कानूनी है। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आप कहाँ से हैं? हम सूर्याडी मनेटार से हैं। जब भी हम घर बनाते हैं तोड़ के गिरा देता है, केस करते हैं तो वकील भी खरीदा जाता है। और मेरा केस में कोई कार्रवाई नहीं किया। सीओ साहब से मिले? हाँ, सीओ साहब मेरा काम है करने कहते हैं, लेकिन ऐसे दौड़ रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे थे, मेरा जमीन को पानी बनाया था। अनिल जी का कहना है कि पंजी 2 में भी जमीन को चढ़ा दिया गया है। उस जबकि जमीन बिक्री करना गैर कानूनी है। जबकि सर्किल ऑफिस में इस चीज़ का सूचना है पहले से, उसके बाद भी चढ़ा दिया गया है। इसको शायद अनियमितता ही कहा जाएगा। अजीत कुमार झा के साथ हमें इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24। धनबाद से दिलीप कुमार मिश्रा की रिपोर्ट।